अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने करेक्शन के बारे में बात की थी। एक्सरसाइज नंबर 6, 7 हमने इसे अटेम्प्ट किया था, सॉल्व किया था। आज के हमारा जो टॉपिक है वो करेक्शन ही है और आज हम एक्सरसाइज नंबर 8 के हवाले से बात करेंगे। इसके अंदर जो कॉमन एरर्स हैं हम इन्हें जो है वो पॉइंट आउट भी करेंगे और इनकी लॉजिक के लिहाज से हम इनको सॉल्व भी करेंगे और इनकी एरर्स को हम क्रैक करेंगे। तो आए बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 के हवाले से। ही हेट्स विद लुबना। हमारे पास पॉइंट नंबर 1 है, ही हेट्स विद लुबना। अब यहां पे हमारे पास जो कॉमन एरर है वो है प्रपोजिशन का, विद का, क्योंकि हेट के साथ जो हमारे पास वर्ब हेट है इसके साथ हम प्रेपोजिशन विद का यूज नहीं करते, तो इसलिए हम यहां पे करेंगे, इसे करेक्ट करेंगे, ही हेट्स लुबना, यानी हेट्स के साथ कोई भी प्रपोजिशन हम यहां पे यूज नहीं करेंगे, विद इसके साथ गलत इस्तेमाल कीजिए। हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है नंबर 2, ही लिव्स मिजरली। ही लिव्स मिजरली। अच्छा जी, अब यहां पे आप देखिएगा, हमने इसे इसी टाइप के सेंटेंसेस जो थे हमने प्रीवियस एक्सरसाइजेस में भी जो है वो सॉल्व किए हैं, उन्हें भी हमने करेक्ट किया है। यहां पे हमारे पास जो कॉमन एरर है वो है मिजरली का, बिकॉज मिजरली जो है वो एडवर्ब नहीं है, इज एन इजेक्टिव। ये एक इजेक्टिव है, ठीक है, और इजेक्टिव डिफाइन कर रहा होता है नाउन की क्वालिटी। अनदर इजेक्टिव को भी डिफाइन करता है, नाउन की क्वालिटी को डिफाइन कर रहा होता है, तो इसलिए यहाँ पे इसका यूज गलत है। हम इसे एडवर्ब ऑफ मैनर के लिहाज से जो है वो कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे ही लिव्स इन अ मिजरली मैनर। अब यहां पे हमारे पास ये एडवर्बियल फ्रेज हो गई और हमने इसको एडवर्ब के तौर पर यूज कर दिया, मिजरली मैनर और एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक, हमारे पास यहां पे ही लिव्स इन अ मिजरली मैनर। हमारे पास पॉइंट नंबर 3 है, ही आस्क्स हाउ मी हाउ एम आई। ही आस्क्स me how am I। हमारे पास जो कॉमन एरर है यहाँ पे, एक तो हमने जो हेल्पिंग वर्ब का यूज है ये गलत है, और सेकेंडली हमारे पास ये जो क्वेश्चन मार्क है इसका भी इस्तेमाल हमने गलत किया है। उसकी वजह ये है बेसिकली ये हमारे पास इनडायरेक्ट सेंटेंस है, इनडायरेक्ट सेंटेंस है, और इनडायरेक्ट जो सेंटेंसेस होते हैं, इनडायरेक्ट सेंटेंसेस को हम क्या करते हैं, नैरेटिव वे में बयान करते हैं। जब आस्क आ जाए, ठीक है, तो आस्क के साथ हम जो है वो बेसिकली दैट का इस्तेमाल भी नहीं करते, यहाँ पे दैट भी यूज नहीं होगा। तो इनडायरेक्ट सेंटेंसेस के अंदर जो है हम उसका जो मेथड होता है, यानी डबल इंट्रोगेटिव का मेथड होता है, उसको चेंज कर देते हैं और उसके अंदर क्वेश्चन मार्क का भी इस्तेमाल नहीं होता, क्वेश्चन मार्क भी नहीं लगाया जाता। ठीक है, अब यहां पे हम क्या करेंगे, ही आस्क्स मी हाउ आई एम। ये हमारे पास क्या है, करेक्ट सेंटेंस है। ठीक है, यानी इसकी करेक्शन हम कैसे करेंगे, जब आस्क आ जाए और बेसिकली ये इनडायरेक्ट सेंटेंस हो, तो इनडायरेक्ट सेंटेंस जो होते हैं, सेंटेंसेस जो होते हैं, उनको हम नैरेटिव वे में बयान करते हैं। नैरेटिव जो है वो उनके लिए कंस्ट्रक्शन का जो तरीकाकार है वो नैरेटिव होता है, यानी बयानिया अंदाज होता है, सवालिया अंदाज में वो इस्तेमाल नहीं होते। नेक्स्ट में पॉइंट नंबर 4 है, आई डू नॉट हैव मैनी मनी। पॉइंट 4 है, आई डू नॉट हैव मैनी मनी। अब यहां पे हमारे पास जो कॉमन एरर है वो क्या है, मैनी। बेसिकली जो नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं ये बेसिकली पॉजिटिव में यूज होता है मैनी,
क्या होता है, पॉजिटिव में। बेसिकली जो नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनके साथ हम उनमें डू नॉट या नॉट के साथ एनी का यूज किया जाता है, क्योंकि जो एनी है ये नेगेटिविटी के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर यूज किया जाता है। तो यहां पे हम इसे करेक्ट करेंगे, आई डू नॉट हैव एनी मनी, मेरे पास कोई पैसे नहीं हैं। मैनी मनी का इस्तेमाल गलत है। मैनी इज अ पॉजिटिव सेंस, बट जो नेगेटिव के अंदर हम क्या यूज करते हैं, नॉट के साथ, डू नॉट के साथ, डज नॉट के साथ एनी का यूज करेंगे। मैनी का इस्तेमाल यहां पे गलत होगा। नेक्स्ट में हमारे पास जो 5 पॉइंट है, दिस क्लॉथ इज मोर इंफीरियर टू दैट, दिस क्लॉथ is more inferior to that। अब यहां पे हमारे पास जो कॉमन एरर है वो किसमें है, मोर हमने यहां पे गलत यूज किया। उसकी रीजन ये है कि बेसिकली इंफीरियर, ठीक है, इंफीरियर बजाते खुद कंपैरेटिव डिग्री है, इसके साथ मोर का यूज करना गलत है। इंफीरियर क्या है, यानी किसी दूसरी चीज से कमतर, किसी दूसरी चीज से कमतर होना, यानी ये खुद कंपैरेटिव डिग्री है, तो इसके साथ मोर जो है वो इस्तेमाल करना गलत होगा, क्योंकि इंफीरियर बजाते खुद एक कंपैरेटिव डिग्री है। दिस क्लॉथ इज इंफीरियर टू दैट, ठीक है, टू दैट, यानी ये कपड़ा उस कपड़े से क्या है, कमतर है। बेसिकली अब यहां पे ना एक चीज है, हम कहते हैं कि सुपीरियर के साथ, इंफीरियर के साथ, ठीक है, और प्रेफर के साथ हम टू लगाते हैं। यहां पे आप देखें ना, जूनियर हो, सुपीरियर हो या इंफीरियर हो, ये बेसिकली हमारे पास क्या समझे जाते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, कंपैरेटिव डिग्रीज। ये हमारे पास क्या है, कंपैरेटिव डिग्रीज हैं। अच्छा, अब यही जो है वो जूनियर सुपीरियर जो है वो बेसिकली कंपैरेटिव के साथ साथ पॉजिटिव सेंस में भी यूज होते हैं, यानी ये पॉजिटिव डिग्री के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकते हैं, ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं, और यही वर्ड बतौर नाउन भी इस्तेमाल होते हैं, लेकिन वहां पे ये नाउन की हैसियत से होंगे और इनके साथ टू नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल, अब जब हम इनको पॉजिटिवली यूज करेंगे, पॉजिटिव डिग्री के एतबार से यूज करेंगे, तो तब भी इनके साथ टू नहीं आता, या हम इसके साथ टू का यूज नहीं करते, इस्तेमाल नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, सुपीरियर, जूनियर, he is a junior engineer। अब यहां पे देखिएगा हमारे पास जूनियर है, ठीक है, अब जूनियर बेसिकली हमारे पास क्या है, पॉजिटिव डिग्री है, लेकिन है इजेक्टिव, है क्या, इजेक्टिव ही है, लेकिन ये क्या है, पॉजिटिव डिग्री के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, पॉजिटिव डिग्री के, यानी डिफाइनिंग ऑल्सो अ नाउन, या मेकिंग एन एडिशन इन द मीनिंग ऑफ अ नाउन, यानी नाउन के मीनिंग में यहां पे जूनियर इजाफा कर रहा है। फॉर एग्जांपल, इसके साथ एक और एग्जांपल देख लीजिएगा, ही इज अ सीनियर एडवोकेट। अब बेसिकली सीनियर क्या है, यहां पे इजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री, इजेक्टिव की क्या है, पॉजिटिव डिग्री है, ठीक है। अब यही जो है वो आपके पास जूनियर और सीनियर एज अ नाउन भी यूज होते हैं, एज अ नाउन भी। अब यहां पे हमने कोई टू का इस्तेमाल नहीं किया, यहां पे भी जूनियर के साथ टू का इस्तेमाल नहीं किया, ठीक है। बेसिकली टू का इस्तेमाल हम कब करेंगे, जब ये क्या होगा, कंपैरेटिव लिहाज से यूज हो रहा है, यानी कंपैरेटिव डिग्री के तौर पर जब ये यूज होगा तो इसके साथ हम टू का इस्तेमाल करेंगे, टू का इस्तेमाल। लेकिन अगर ये पॉजिटिव डिग्री के तौर पर यूज होगा तो इसके साथ हम टू का इस्तेमाल नहीं करेंगे, और अगर ये नाउन के तौर पर यूज होगा तब भी हम क्या करेंगे, टू का इस्तेमाल नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही इज माय जूनियर,
अब यहां पे ये देखिएगा कि जूनियर जो है वो बेसिकली क्या है, नाउन के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, नॉट एन इजेक्टिव, इजेक्टिव नहीं है। क्या इस्तेमाल हो रहा है, यूज एज अ नाउन, वी आर गोइंग टू यूज इट एज अ नाउन। इसी तरह दे आर माई सीनियर्स, वो मेरे सीनियर्स हैं, ठीक है। अब यहां पे देखिएगा दे आर माई सीनियर्स, सीनियर्स क्या है, एज अ नाउन यूज हुआ है, एज एन इजेक्टिव यूज नहीं हुआ। तो आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि सीनियर, सुपीरियर, जूनियर, ठीक है, जो है वो, और इन्फीरियर वगैरह जो है, ये ऐसे वर्ड हैं जो कंपैरेटिव डिग्री के तौर पर भी यूज होते हैं, जो कंपैरेटिव डिग्री से हटकर एज अ नाउन भी यूज होते हैं। जब ये कंपैरेटिव डिग्री के तौर पर यूज होंगे तो ये कंपैरिजन करने के लिए सीनियर, जूनियर, इन्फीरियर और सुपीरियर के बाद हम टू का इस्तेमाल करेंगे, प्रेपोजिशन टू का इस्तेमाल करेंगे। और जब ये बतौर नाउन यूज होंगे तो ये सिर्फ नाउन की हैसियत से होंगे और इनके साथ टू वगैरह का कोई इस्तेमाल नहीं होगा, और ये ऑब्जेक्ट के तौर पर भी यूज हो सकते हैं। आगे जो तीसरी बात है जो याद रखने वाली है कि यही वर्ड जो है एज जो है वो एन इजेक्टिव यूज होते हैं, लेकिन इजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। कौन सी डिग्री के तौर पर, पॉजिटिव डिग्री। इसी तरह एक और कंफ्यूजन होती है, अक्सर लोग हम ये यूज करते हैं, हमारे पास एक लफ्ज होता है जिसको हम कहते हैं प्रेफर। अच्छा, प्रेफर के बारे में कंसीडर किया जाता है कि ये इजेक्टिव है, बेसिकली ये अपनी हैत के एतबार से इजेक्टिव नहीं है, ये क्या है, ये वर्ब है, ये वर्ब है। लेकिन जब हम एक चीज को किसी दूसरी चीज पर तरजीह दे रहे होंगे तो प्रेफर के साथ भी टू इस्तेमाल होगा। लेकिन अगर ये एज अ जो है वो ओनली वर्ब इस्तेमाल होगा और किसी एक चीज का दूसरी चीज के साथ जो है वो मुवाजना नहीं किया जा रहा होगा, फॉर एग्जाम्पल आई प्रेफर टू कॉफी, ठीक है। अब यहां पे आई प्रेफर टू कॉफी, ये सेंटेंस गलत है, यहां पे टू का इस्तेमाल बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहां मैंने कॉफी का किसी दूसरी चीज के साथ मुवाजना नहीं किया है, तो ये वर्ब, ठीक है। लेकिन इसके साथ हमने यहां पे जो टू यूज किया, यहां पे ये गलत है, यानी आई या आई प्रेफर कॉफी। अब अगर मैंने कॉफी का किसी चीज के साथ मुवाजना करना है, या मैं तरजीह देता हूं, किस चीज को तरजीह देता हूं, कॉफी को तरजीह देता हूं, किस चीज पर, टू टी, तो अब यहां पे हम क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे। क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे। तो बात समझ में आ गई होगी कि हमारे पास जूनियर, सीनियर, इन्फीरियर, सुपीरियर, ये क्या होते हैं, इजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री भी होते हैं, पॉजिटिव डिग्री भी होते हैं, और इनके साथ हम जो है वो जब कंपैरिजन के लिए टू लगाते हैं, जब ये पॉजिटिव के तौर पर यूज होते हैं तो टू नहीं लगाते, ये बल्कि सिंपली जो है वो डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ अ पर्सन एंड ऑल्सो थिंग, ये किसी चीज़ या शख्स की क्वालिटी को डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। और थर्डली हमारे पास ये बतौरे नाउन भी यूज होते हैं। इसी तरह वर्ड प्रेफर है, जिसके बारे में कंसीडर किया जाता है कि ये इजेक्टिव है, नहीं ये इजेक्टिव नहीं है, ये वर्ब है, ठीक है। और इसके साथ जो है वो टू का इस्तेमाल हम सिंपल वे में नहीं करते, जब हम किसी चीज़ की क्वालिटी को बयान कर रहे हो या किसी चीज़ को तरजीह दे रहे हों, ठीक है, तो उसके साथ हम टू नहीं यूज़ करते। लेकिन जब हम कंपैरिजन में जाकर यानी दो चीज़ों के दरमियान में डिफरेंस को बयान कर रहे हो, तो फिर उन दोनों चीज़ों के दरमियान में हम प्रेपोजिशन टू का इस्तेमाल करते हैं या यूज़ करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है, पॉइंट नंबर है 6, द ब्यूटी नीड्स नो ऑर्नामेंट। इसी एक्सरसाइज का पॉइंट नंबर 6 है, द ब्यूटी नीड्स नो ऑर्नामेंट, यानी खूबसूरती को किसी जो है वो सिंगार की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। खूबसूरती को किसी निखार की ज़रूरत नहीं होती। अब यहाँ पे आप देखिए कुछ वर्ड ऐसे हैं, नाउन ऐसे हैं जिनके साथ हम आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं कर सकते, आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल 6 पॉइंट में द ब्यूटी नीड्स नो ornaments. The beauty needs no ornament.
खूबसूरती को किसी श्रृंगार की ज़रूरत नहीं होती। अब यहाँ पे देखिएगा, ज़रा ट्रेस आउट कीजिएगा कि ब्यूटी हमारे पास क्या है। ये हमारे पास क्या अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और हम अब्स्ट्रैक्ट, कंक्रीट और मटेरियल नाउन के साथ आर्टिकल द का यूज़ नहीं करते, आर्टिकल द को इस्तेमाल नहीं करते। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, ब्यूटी नीड्स नो ऑर्नामेंट। अब यह हमारे पास करेक्ट सेंटेंस है। नेक्स्ट में देखिएगा, ही वर्क्स हार्ड लेस्ट ही मे फेल। पॉइंट नंबर 7 है, ही वर्क्स हार्ड लेस्ट ही मे फेल, लेस्ट ही मे फेल। अब यहां पे आप जरा गौर कीजिएगा कि जो लेस्ट है ना, बेसिकली लेस्ट हमारे पास क्या है, कंजंक्शन है। लेस्ट हमारे पास क्या है, कंजंक्शन है, और इसका जो मीनिंग है उर्दू में, इसका मतलब होता है वरना या मुबादा के। अच्छा, लेस्ट के साथ हम हमेशा जो है वो शुड का इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं, शुड का इस्तेमाल करते हैं। आगे देखिएगा, ही वर्क्स हार्ड लेस्ट ही शुड फेल। अब ये हमारे पास क्या है, करेक्ट है। यानी लेस्ट हमारे पास कंजंक्शन है, इसका उर्दू में मतलब होता है वरना या मुबादा के, और इसके साथ हम किसका यूज़ करते हैं, कोई और हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होता। डू नॉट नहीं होगा, डज नॉट नहीं होगा, हैव नहीं होगा, हैज़ नहीं होगा, ओनली शुड इसके साथ हम यूज़ करेंगे, ओनली शुड का हम इसके साथ इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट में देखिएगा, द टीचर अलोंग विद स्टूडेंट्स हैव कम। पॉइंट 8 है, द टीचर along with his students have come, along with his students have come। अब यहाँ पे हमारे पास जो कॉमन एरर है वो क्या है, हैव का है। अच्छा, जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो सब्जेक्ट के मुताबिक यूज हो होता है। हमारे पास यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो क्या है, टीचर, द टीचर। टीचर हमारे पास क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है, और इसके मुताबिक ही हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, टीचर। अब ये सिंगुलर है तो आप क्या लगाएंगे, द टीचर हैज आएगा, द टीचर along with his students has come। ठीक है, उस्ताद अपने जो है वो तालिब इल्मों के साथ तशरीफ लाए या आए। उसके बाद हमारे पास पॉइंट नंबर है 9। पॉइंट नंबर 9 है, शी हैड रिटन मी द लास्ट नाइट। She had written me the last night। अब यहाँ पे गौर कीजिएगा, हमारे पास कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके साथ हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास जो लास्ट नाइट है, ठीक है, ये इंडिकेट करता है लास्ट नाइट हो, लास्ट वीक हो, लास्ट मंथ हो, लास्ट ईयर हो, लास्ट डे हो, ठीक है, लास्ट फ्राइडे हो। तो ये जितने भी वर्ड्स होंगे उनके साथ हम क्या यूज़ करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल किया जाएगा। तो यहाँ पे ये हमने कॉमन एरर हमारे पास क्या है, यानी टेंस की कॉमन एरर है।
टेंस गलत यूज किया गया है, तो आप यहां पे क्या करेंगे, शी रोट मी द लास्ट नाइट, उसने पिछली रात मुझे मैसेज किया, मुझे खत लिखा, मुझे कोई भी चीज़ मतलब रिटर्न में हो सकती है। आगे देखिएगा हमारे पास 10 नंबर पॉइंट है, ठीक है। आई टोल्ड हर दैट ही विल हेल्प हर, आई टोल्ड हर दैट ही विल हेल्प हर। बेसिकली अब यहाँ पे ये देखिएगा, इस सेंटेंस या मतलब इस टाइप के जो सेंटेंसेस हैं हमने प्रीवियस लेक्चर में किए हैं, प्रीवियस एक्सरसाइजेज में भी किए हैं। यहाँ पे मतलब वो इनडायरेक्ट, ये हमारे पास सेंटेंस क्या है, इनडायरेक्ट सेंटेंस है, इनडायरेक्ट। और जो इनडायरेक्ट सेंटेंसेस होते हैं उनके अंदर हम रूल ये इस्तेमाल करते हैं कि अगर जो है वो रिपोर्टिंग पार्ट के अंदर पास्ट टेंस का यूज होगा तो डेफिनेटली जो रिपोर्टेड पार्ट है उसके अंदर भी हम पास्ट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन एक चीज़ और है जिसका हमें लाजमन ख्याल रखना पड़ेगा, अगर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ होती है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर तो फिर हम उसे चेंज नहीं करेंगे, उसका जो भी टेंस होगा उसे वैसे ही रहने दिया जाएगा, उसके अंदर कोई जो है वो तब्दीली मुमकिन नहीं है और ना ही हम कर सकते हैं। असूल के मुताबिक आई टोल्ड हर दैट ही वुड हेल्प हर, ये हमारे पास इसका दुरुस्त सेंटेंस है। नेक्स्ट में हम देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 9। हमारे पास नेक्स्ट एक्सरसाइज है 9, उसे भी हम आज ही के लेक्चर में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है कि हम इसे जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। हमारा नेक्स्ट जो है वो टॉपिक करेक्शन ही है, लेकिन इसकी हम एक्सरसाइज नंबर 9 पे बात करेंगे आज के टेस्ट लेक्चर में। यू एज वेल एज आई इज इल, हमारे पास फर्स्ट सेंटेंस है यू एज वेल एज आई इज इल। अच्छा जी, अब यहां पे हमारे पास जो कॉमन एरर है वो किसका है, वर्ब का है। तो हम इस जो है वो हेल्पिंग वर्ब का है, हम इस रूल को मद्देनजर रखेंगे कि एज वेल एज हमारे पास जो हमने रूल तय करना है वो किसकी बुनियाद पे तय करना है, एज वेल एज की बुनियाद पे। एज वेल एज बेसिकली हमारे पास क्या है, कंजंक्शन है। इंग्लिश के अंदर हम इसे क्या कहते हैं, कंजंक्शन है। अच्छा, अब ये एज वेल एज कंजंक्शन है, तो जब एज वेल एज होगा दो प्रोनाउन के दरमियान में या दो नाउन के दरमियान में, तो हम जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होगा वो हम पहले सब्जेक्ट के मुताबिक लगाएंगे। यानी यहाँ पे यू भी सब्जेक्ट है और आई भी सब्जेक्ट है। अब ये इज ना तो आई के मुताबिक है ना यू के मुताबिक है, ठीक है। यानी इसके जो है वो आई के साथ हम एम का यूज करेंगे, यू के साथ आर का यूज करेंगे, ठीक है। बेसिकली मतलब एज वेल एज होने की सूरत में हमारे पास जो वर्ब हो, हेल्पिंग वर्ब होगा वो फॉलोड बाय फर्स्ट सब्जेक्ट, यानी फर्स्ट पहले सब्जेक्ट के मुताबिक होगा। अगर मैं इसे रिप्लेस कर दूं यानी आई एज वेल एज यू कर दूं, ठीक है, तो यहां पे मैं इस पे एक मर्तबा करेक्ट कर देता हूं, यू एज वेल एज आई आर इल। यहां पे मेरे पास आई आर इल। अच्छा जी, अब मैं इसको रिप्लेस कर देता हूं
यानी यू की जगह पे मैं आई को जो है वो शफल कर देता हूं और आई की जगह पे यू को कर देता हूं। तो अब मैं क्या करूंगा, आई के मुताबिक जो है वो इसका इस्तेमाल करूंगा हेल्पिंग वर्ब का। तो यहां पे फिर क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा। ठीक है, तो इस बात को आपने मद्देनजर रखना है, इस असूल को। उसके बाद नेक्स्ट है, ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर अ वीक। ही इज सफरिंग फ्रॉम अ फीवर, ही इज सफरिंग from a fever for a week। अच्छा जी, अब यहां पे आप देखेंगे हमारे पास, हम इसका जो रूल है यहां पे टेंस की एरर है हमारे पास, किसकी है, यानी जो मेन एरर है वो किसका है, टेंस का है। हमारे पास मेन एरर किसकी है, टेंस यूज के अंदर हमने गलती की है। अब देखिएगा, ही इज सफरिंग फ्रॉम अ फीवर फॉर अ वीक। फॉर अ वीक क्या कर रहा है, यानी डिटरमाइन कर रहा है टाइम, यानी इसको हम कहते हैं टाइम का तयन कर रहा है, वक्त का तयन कर रहा है। और जहां पे वक्त का तयन किया जा रहा हो वो सेंटेंसेस हमारे पास किस में होते हैं, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर हम उसको इलेबोरेट करते हैं, डिफाइन करते हैं, या उनको हम जो है वो नरेट करते हैं। तो यहां पे फॉर अ वीक है, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, ही हैज बीन सफरिंग, ही हैज बीन सफरिंग, he has been suffering from fever for a week, यानी फॉर अ वीक। अब ये हमारे पास क्या हो गया, सेंटेंस करेक्ट हो गया। अच्छा, यहाँ पे ना एक चीज़ ज़रूर देखिएगा, फॉर अ वीक, ठीक है, यानी फॉर और सिंस का जो यूज़ होता है, सिंस और फॉर, हमारे पास सिंस और फॉर का यूज़ होता है, जो हम क्या करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस के अंदर इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा डिटरमाइन करने की जो है वो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हम कहाँ पे सिंस लगाएंगे और कहाँ पे फॉर लगाएंगे, इसको हमने आज क्या करना है, इस बात का तयन करना है या इसको तय करना है। बेसिकली जब भी हमें किसी एक्शन के स्टार्टिंग पॉइंट का पता होगा, स्टार्टिंग पॉइंट का पता होगा, तो हम उसके साथ सिंस का इस्तेमाल करते हैं। और अगर हमें स्टार्टिंग पॉइंट का पता ना हो तो हम उसके साथ क्या यूज करते हैं, फॉर यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज बिन लिविंग हेयर, ही हैज बिन लिविंग हेयर सिंस 1997, यानी वो यहाँ जो है वो 1997 से रह रहा है, 1997 से रह रहा है। अब यहाँ पे हमारे पास उसके रहने की जो है वो मतलब जब से वो रह रहा है उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो 1997 है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सिंस यूज किया। और जब हमें फॉर अ वीक, एक हफ्ते से, तो इसके हमें स्टार्टिंग पॉइंट का नहीं पता, तो हमने इसके साथ क्या लगाया, फॉर लगाया, हमने इसके साथ फॉर यूज किया। नेक्स्ट में देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट है, द ज्यूरी इज डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस। थर्ड में, द ज्यूरी इज डिवाइडेड in their opinion। ज्यूरी जो है वो डिवाइडेड है, यानी तकसीम है, इन देयर ओपिनियन, अपनी राय के अंदर। अच्छा, बेसिकली हम क्या करते हैं, हमारे पास जो कलेक्टिव नाउन्स होते हैं उनके साथ हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब जो लगाते हैं वो क्या होता है, कॉमनली सिंगुलर होता है, ठीक है। वैसे ज्यूरी के साथ हम क्या करेंगे, कॉमनली आमतौर पर सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन यहां पे हमारे पास एरर है किस चीज की, वर्ब की। यहां पर हमने क्या यूज करना था, प्लूरल वर्ब यूज करना था। क्या, कौन सा वर्ब यूज करना था, प्लूरल वर्ब यूज करना था। क्यों, वजह क्या है, बेसिकली जब डिसएग्रीड या एग्रीड, जो एग्री होता है, ठीक है, उसके साथ हम क्या लगाते हैं,
सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। ज्यूरी के साथ या कलेक्टिव नाउन के साथ हम क्या करते हैं, सिंगुलर। और जब डिसएग्री, डिवाइडेड जैसे अल्फाज हों तो उसके साथ हम जो है वो क्या करते हैं, यानी कलेक्टिव नाउन के साथ हम प्लूरल नाउन का इस्तेमाल। जब देखें ना, आपने कहा कि एग्री, यानी वो सारे एक ही पॉइंट पर मुत्तफिक हैं, तो यहां पे इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा। और जब उनकी राय मुख्तलिफ हो, हर एक की राय मुख्तलिफ हो, तो हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज होगा, वो होगा आपके पास प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आप यूज करेंगे। तो आप क्या लगाएंगे, ज्यूरी आर डिवाइडेड, ज्यूरी आर डिवाइडेड, तो यहां पे आप यूज क्या करेंगे, ज्यूरी इज डिवाइडेड इन इट्स ओपिनियंस, ज्यूरी, द ज्यूरी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। आप यूज करेंगे द ज्यूरी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। ज्यूरी जो है वो अपने राय के अंदर क्या है, मुंतशिर है, ठीक है, यानी उनकी मुख्तलिफ राय है, ठीक है। ही इज ओल्डर देन मी, ओल्डर के साथ हम क्या करते हैं, टू का यूज करते हैं। पॉइंट 4 है, ही इज ओल्डर देन मी, ठीक है। वैसे अमेरिकन के लिहाज से ये ठीक है, मी का इस्तेमाल करना गलत है, लेकिन ब्रिटिश के मुताबिक ये गलत है। यहां पे आप क्या करेंगे, सब्जेक्टिव केस लगाएंगे, यानी सब्जेक्ट का जो कंपैरिजन होता है वो किसके साथ होता है, सब्जेक्ट के साथ। ही इज ओल्डर देन आई, यानी लैंग्वेज के अंदर वेरिएशन होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है। यानी अब यहां पे जो बेसिकली अमेरिकन के लिहाज से यहां पे मी ठीक है, लेकिन जो ग्रामर के स्ट्रिक्ट रूल्स हैं उनके मुताबिक मी गलत है। और यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, सब्जेक्ट का जो कंपैरिजन होगा वो सब्जेक्ट के साथ होगा, ये सब्जेक्टिव केस के साथ होगा। तो यहाँ पे आपने आई यूज किया। नंबर 5 है, इट इज आई हु इज टू ब्लेम, इट इज आई हु एम टू ब्लेम। पॉइंट 5 के अंदर इट इज आई हु इज टू ब्लेम, इट इज आई हु एम टू ब्लेम, बिकॉज आपके पास जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो किसके मुताबिक होगा, प्रोनाउन के मुताबिक होगा, एंटीसीडेंट के मुताबिक होगा। तो एंटीसीडेंट बेसिकली इसके अंदर क्या है, आई है। हु किसको डिफाइन कर रहा है, आई को डिफाइन कर रहा है, तो उस आई के मुताबिक जो है वो हम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। इट इज I who am to blame, it is I who am to blame। वस्सलाम, गुड बाय, अल्लाह हाफिज।